वेलकम टू कड़क क्रिकेट। हर बार की तरह मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और राजीव मिश्रा हमारे स्पोर्ट्स पत्रकार दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज खास बात यह है कि कल से 18वें सीजन आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है और कांटे की टक्कर होने वाली है। पहले ही मैच में शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच होने जा रहा है आरसीबी वर्सेस केकेआर। तो शुरुआत करें सबसे पहले दोनों कप्तानों की। क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में जगह नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के कैप्टन हैं। एक है रजत पाटीदार और दूसरे हैं अजिंक्य रहाणे। किस तरह से देखें ये दोनों कप्तान ऐसे जिनको टीम में जगह नहीं? पंकज भाई, बहुत पहले मनमोहन सिंह के बारे में एक किताब आई थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जितना फिल्म भी बनी। हाँ, फिल्म भी बनी उस पर। मुझे ठीक वैसे ही दोनों कप्तानों को लेकर जहन में आ रहा है कि एक्सीडेंटल कैप्टन है दोनों, क्योंकि इससे पहले श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने वो टूर्नामेंट जीता 2024 में, और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि श्रेयस अय्यर के साथ कंटिन्यू करेंगे, बट टीम मैनेजमेंट के साथ शायद उनकी बातचीत नहीं बनी और इसकी वजह से वो छोड़ के पंजाब चले गए, वहाँ की कप्तानी कर रहे हैं। ठीक वैसे ही अजिंक्य रहाणे की तरह आप रजत पाटीदार को देखें, लोग तमाम कयास लगा रहे थे पंकज भाई कि विराट कोहली फिर से कैप्टन बनेंगे, लेकिन सडनली रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया जाता है और कहते हैं एक अलग से किसी और ग्रह से ऐसा लग रहा है उतार दिया गया और आप कप्तानी कर रहे हैं। दोनों अगर फ्रेंचाइजी की मैं बात करूं तो अगर केकेआर ओनर कौन है? शाहरुख खान। वो हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात नहीं, हम जो हैं हमें पूरा भरोसा है अजिंक्य रहाणे पे, क्योंकि अब ये तो है खिलाड़ियों को पूरी छूट देते हैं। तो क्या कारण है कि अजिंक्य रहाणे को ही कप्तान बनाया? देखिए, एक तो मुझे टोटका लग रहा है, पिछली बार भी मुंबई के थे श्रेयस अय्यर, उनको कैप्टन बनाया और अब चैंपियन बन गए। इस बार आप देखें तो अजिंक्य रहाणे मुंबई के लिए कप्तानी कर रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे लग रहा है ये एक बड़ा टोटका है। और देखिए, अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप क्वालिटी, पंकज भी थोड़ा सा टाइम लूंगा, अगर आप उनका एनालिसिस कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। वो मुंबई के लिए कप्तानी कर रहे थे, हिंदुस्तान के लिए जब जब उन्होंने कप्तानी की, और वो ऐतिहासिक दौरा, तो आप याद करें जब हमने ऋषभ पंत की बैटिंग की वजह से 2-1 से ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती और अजिंक्य रहाणे उसमें कैप्टन थे, और क्योंकि वो रोहित शर्मा और उस समय विराट कोहली वापस आ गए थे, तो अजिंक्य रहाणे को कप्तानी करनी पड़ी और 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने जिताए। तो और उन तमाम बड़े खिलाड़ियों के बिना, जिनके बिना आप सोच नहीं सकते कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, तो मे भी शायद शाहरुख खान और जो टीम मैनेजमेंट है और चंद्रकांत पंडित जो टीम के हेड कोच हैं, वो भी मुंबई से आते हैं, तो हो सकता है उनके जहन में आया हो कि इसमें इसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको क्यों ना कैश किया जाए। और पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग के लिए जब अजिंक्य रहाणे खेले तो उन्होंने बैटिंग भी बहुत शानदार की थी। आमतौर पर उनको कहा जाता है T20 प्लेयर नहीं है। आप डिफेंडिंग चैंपियन हो तो मुझे लगता है ये तो खास ध्यान रखना होगा कि आपका लीडर ऐसा हो जो आपको पूरा टूर्नामेंट जिता के ले जाए। तो ये तो मुश्किल टास्क, बड़ा चैलेंज रहेगा अजिंक्य रहाणे के लिए, बिकॉज ही हैज टू प्रूव। बिल्कुल, और देखिए तब जब उनके कुछ खिलाड़ी वो अदला बदली वाला जो सिस्टम होता है हमारे यहाँ आईपीएल में, उसकी वजह से जा चुके हैं। मतलब फिल सॉल्ट जो है अब आरसीबी के लिए खेल रहे, जो पिछले सीजन में बहुत शानदार बल्लेबाजी उन्होंने केकेआर के लिए की थी, और केकेआर अगर चैंपियन बना था तो फिल सॉल्ट का बड़ा रोल था। तो उस जगह को भरने के लिए जैसे क्विंटन डिकॉक के ये लेके आ गए, वो बैटिंग करते, लेकिन वो जो कहते हैं ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, वो मिसिंग है केकेआर में। खिलाड़ियों पे आऊंगा, लेकिन चूंकि कप्तानी की बात हो रही, जरा रजत पाटीदार की भी बात कर लें। उनकी एलिजिबिलिटी कैसे बनी कि कप्तान? देखिए, मैंने एक तो पंकज भाई उनको कप्तानी करते कभी देखा नहीं है, और एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर मुझे लग रहा है इस आईपीएल सीजन 18 में वो नज़र आ रहे हैं। बैट्समैन देखिए बहुत शानदार है, आरसीबी के लिए उन्होंने कई कमाल की इनिंग्स खेली हैं, और उनका जो पोटेंशियल है, जो जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, मुझे लग रहा है वो एक बड़ा प्लस पॉइंट था जब उनको कैप्टन चुना गया। और एज भी उनके साथ है, अभी 25-26 साल के हैं, तो मे बी एक लॉन्ग टर्म कैप्टन आरसीबी देख रहा होगा, जो 7 साल 8 साल कर रहे हैं कप्तानी। लेकिन टेस्ट है उनके लिए लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम इस सीज़न में इम्पैक्ट छोड़ें। आप ट्रॉफी जीतें ना जीतें, हम लोग जो चर्चा करते हैं, एक इम्पैक्ट आपको छोड़ना, आप टीम को कैसे साथ लेके जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर कैप्टन्स पे भी बात की थी, उसमें इनका नाम भी डाला गया था। बिल्कुल डाला गया था, और शायद में हमने डिस्कार्ड भी कर दिया था कि ये नहीं बन सकते अभी। तो चलिए, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो जरा, अब चूंकि जिक्र कप्तानों का हो गया तो टीम का भी जिक्र कर लें। राजीव ने बाकायदा वो जो प्लेइंग 11 कौन होंगे दोनों के, क्योंकि कल मैच है और ओपनिंग ही मैच है, 7:30 बजे मैच शुरू होगा। तो जरा टीम की अगर हम बात करें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं, रजत पाटीदार कप्तान हमने बता ही दिया। इसमें विराट कोहली, उसके अलावा लियाम लिविंगस्टोन, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड और रसिक डार, ये
इनमें से क्या आपको लगता है ये सभी खेल रहे हैं? देखिए मैंने जो प्लेइंग 11 बनाई है, मुझे लग रहा है अपने दर्शकों को बता देना चाहिए। मे भी शायद ये ऑलमोस्ट एक का चेंजेस हो जाए तो हो जाए। जो मैंने बनाई है उसमें देखिए फिल सॉल्ट और विराट को मैंने ओपन में रखा है। पर्टिकल जो लेफ्ट हैंडर हैं वो नंबर 3 पे हैं। रजत पाटीदार जो कैप्टन है वो हमेशा की तरह नंबर 4 पे आएंगे। लिविंगस्टोन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि अभी तक आईपीएल में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है पंकज भाई, तो वो चाहेंगे कि एक बड़ा इम्पैक्ट वो छोड़ें। साथ ही जितेश शर्मा जिनको पंजाब से लिया गया है, आरसीबी ने इनको लिया है बहुत हाई प्राइस पे। टिम डेविड जो मुंबई के लिए खेलते थे इस बार वो आरसीबी में है। फिर कुणाल पांड्या जो ऑलराउंडर हैं वो लखनऊ से यहाँ पे आए। भुवनेश्वर कुमार जो सनराइजर्स हैदराबाद से लाए गए। फिर जोश हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा जो केकेआर के लिए लेग स्पिन करते थे वो ले आए गए। तो इस बार आरसीबी की टीम मुझे थोड़ी सी बेहतर लग रही है क्योंकि आमतौर पे क्या था, बहुत हैवली डिपेंडेंट होते थे पंकज भाई अपने टॉप 3 पे, यानी मैक्सवेल थे, फाफ डु प्लेसिस थे और विराट कोहली। इस बार ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ विराट कोहली पे डिपेंडेंट हैं, आपके पास नीचे भी बैटिंग अच्छा है, आपका बॉलिंग भी अच्छा है। तो एक बैलेंस साइड बहुत बहुत सालों के बाद मुझे आरसीबी की नज़र आ रही है। कौन सा ऐसा खिलाड़ी इसमें आपको लगता है जो जिससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं अगर आरसीबी की मैं बात करूं अलावा विराट कोहली? देखिए एक तो मुझे कैप्टन से है रजत पाटीदार से कि कहते हैं कभी कभी होता है ना कि जब आप जिम्मेदारी दे दें तो फ्लैम्बॉयंट हो जाता है आदमी और अपने आप को कहते हैं निखारता है थोड़ा, तो मे भी रजत पाटीदार उन खिलाड़ियों में से एक हैं। और मैं लिविंगस्टोन को पता नहीं क्यों इस सीज़न में देख पा रहा हूँ कि कुछ बड़ा धमाल करेंगे वो, क्योंकि वो जिस नंबर पे खेलने आते हैं बहुत क्रूशियल नंबर है और लेग स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, तो उनका रोल मुझे लग रहा है ये 2 खिलाड़ी हैं जो आरसीबी के लिए प्लेयर टू वॉच होने वाले हैं। अच्छा चलिए अब आती है बारी कोलकाता नाइट राइडर्स की। डिफेंडिंग चैंपियन थे, पिछले सीजन के विनर रहे वो, तो अब अगर उनकी टीम की हम बात करें तो इसमें प्लेइंग 11 आपने क्या बनाया? कुछ नाम जो चर्चे, सुनील नरेन जो है वो उनकी गेंदबाजी जो है वो कमाल करते हैं और बल्लेबाजी किस तरह से करते हैं, यानी ये बहुत ही डेडली कॉम्बो है उनका, गेंदबाजी में धार और किस तरीके से वो ओपनिंग बल्लेबाजी। और पंकज भाई एक ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया जो आज तक बड़े बड़े दिग्गज नहीं बना पाए, 3 बार वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुके हैं। ये दर्शाता है कि वो अपने बॉलिंग और बैटिंग के साथ कितना कंसिस्टेंट है और जब से वो खेल रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स छोड़ा नहीं उन्होंने, तो एकमात्र खिलाड़ी ऐसे जिनको कोलकाता ने कभी नहीं छोड़ा ये और आंद्रे रसेल, तो ये दोनों ही बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर हैं। बट सुनील नारायण क्योंकि ओपन करते हैं और उनको फर्स्ट मुझे सीजन याद आ रहा है वहीं से कमाल करना शुरू, वहीं से कमाल करना शुरू, बिल्कुल क्रिस गेल उस तरफ थे आरसीबी में और इधर ये थे, दोनों वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने जब इनिशियली 2008 में शुरू हुआ पंकज भाई, तब वो कैरिबियन ही फ्लेवर था जो टी20 में था, दिखता था कि फ्लैम्बॉयंट बैटिंग करना, वो तो बाद में सबने अडॉप्ट कर लिया। बट एक्चुअली वो जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2008 में जो कैरिबियन फ्लेवर था वो हर कोई हासिल करना चाहता था, यार हमको ऐसे बैटिंग करनी है या ऐसी बॉलिंग करनी है, तो वो फ्लेवर तो था ही। बहरहाल एक बार प्लेइंग 11 बता देते हैं जो मैंने बनाई है, हमने वो पंकज भाई ने मिलके ये है सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक जो साउथ अफ्रीका के अब रिटायर कर चुके हैं, बहुत ही डैशिंग बैट्समैन है। मुझे यहाँ कमी खल रही है फिल सॉल्ट की, देखिए जो मैं कह रहा था कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन नहीं, अब दोनों लेफ्ट हैंडर उतरेंगे। फिर रजिक रहाणे नंबर 3 पे हैं, वेंकटेश अय्यर जिनको बहुत हैवी प्राइस पे उधर अच्छा काम हाँ उधर अच्छा काम करेंगे, मे भी विभूषण की भूमिका निभा देंगे, सारी रणनीति उधर ले जाए। और बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया फिल सॉल्ट जो है विभूषण की भूमिका, यहाँ के राज जो है वो बता दें कि जाके आरसीबी को और उनके स्पिनर्स को कैसे खेलना है, स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि अब जाहिर बात है जो वो हडल जो होता है उसकी जो सीक्रेट्स होते हैं वो उधर रिवील कर सकते हैं। इनकी जो पेस बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इनएक्सपीरियंस, अगर आप देखें तो स्पेंसर जॉनसन है ऑस्ट्रेलिया के जो भी बहुत यंग है, फिर वैभव अरोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, अर्चित राणा अभी भारत टीम में आए हैं, भारतीय टीम में कोई बहुत बड़ा उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है। ले देखिए जो बॉलिंग है जो मुझे लग रहा है वो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के इर्द गिर्द घूमने वाली है। की बात करते हैं आप तो आंद्रे रसल, मुझे वो कुछ नाम जो है वो एकदम इस बार भी अलग लुक में आए, इस बार डिफरेंट हेयर स्टाइल है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग लेके आते हैं। वो हेयर स्टाइल है लेकिन उनकी खेल भी ग्राउंड खेल तो कमाल है, देखिए इतना जितने खिलाड़ी उनके ले लीजिए वो यूनिकनेस उनमें अपनी होती है और जो डिलीवर करते हैं, और जो क्लियर कहते हैं आपका फैशन, आप कैसे दिखते हैं। अगर गेम अगर स्ट्रांग नहीं होगी आपकी तो फिर वो जस्ती नहीं है, बिल्कुल। जो फ्लैम्बॉयंस हार्दिक पांड्या में है, ही डिलीवर्स ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल। और फिर उनका जो स्टाइल है, घड़ी किस तरह की पहनना और ये वो, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करते हैं शुरू से वेस्ट इंडीज टीम जो है, और ये खिलाड़ी जो है आंद्रे रसल हम जिक्र करते हैं, बिल्कुल कमाल के बैट्समैन। और देखिए उनका जो बॉल को क्लियर करने का, बाउंड्री क्लियर करने का जो क्षमता है, मुझे लग रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम लोगों के पास इतनी ज़बरदस्त पावर हिटिंग करते हैं पंकज भाई। उनके रडार, मैं बोलता हूँ हमेशा कि ये रसेल के रडार में कभी बॉल नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो बाहर ही जाती है सीधे। उनका मिस टाइम भी छक्का होता है, इतना पावरफुल हिटिंग है उनके पास। उनका स्ट्राइक रेट आप देख लें, केकेआर के लिए 180 190 प्लस ऐसे जाता है हर मैच में। तो एक बहुत मतलब वो कहते हैं ना गेम चेंजिंग प्लेयर हैं, बट वो पिछले सीजन में कुछ बहुत खास नहीं कर पाए। इस बार मैं देखना चाहूँगा रिंकू सिंह क्या पिछला सीजन जैसा उन्होंने परफॉर्म किया था वैसे कर पाते हैं, क्योंकि इंडियन टीम में आए, फिर इंडियन टीम में इन एंड आउट होते रहे T20 फॉर्मेट में।
बहुत बड़े प्लेयर है और मुझे लग रहा है उन पर दुनिया भर की निगाहें जरूर टिकी तो होगी। अब चूंकि हमने डार्क हॉर्स की बात किया था, आपने कहा रजत पाटीदार पे आपको सबसे ज्यादा उनसे उम्मीदें हैं। अगर इस टीम की मैं बात करूं केकेआर की, तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी आपको लगता है जो इस बार डिलीवर कर सकता है? देखिए मुझे एक तो बॉलिंग में अगर आप जाएं तो वरुण चक्रवर्ती उनका जो ट्रम्प कार्ड है, और हर सीजन में वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस जब ट्रॉफी से में कमाल करके आए कमाल हैं। करके आए हैं, और केकेआर के लिए अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कमाल की गेंदबाजी की है उन्होंने। तो वो तो बंगाली है, होम ग्राउंड भी है उनके लिए एक तरह से, हाँ तो नहीं, होम ग्राउंड तो वैसे वो तमिलनाडु के लिए अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, नहीं फिर भी मतलब हाँ बट बंगाली होने के हाँ नाते। हाँ वो तो है, वो मानना पड़ेगा। तो एक तो वो, और दूसरा जो मैं देख पा रहा हूँ एक यहाँ पर रमनदीप सिंह एक उनके ऑलराउंडर हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं, और अभी इंडियन टीम में भी एक दो मैचेस खेला उन्होंने, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो वो दो नाम मेरा जी ये सेकंड लास्ट सवाल है आपसे, जी वो ये है कि 3 बार का चैंपियन है केकेआर। हाँ आरसीबी थोड़ा अनलकी रहा है अगर हम इस लीग की बात करें, आईपीएल की बात करें, तो थोड़ा अनलकी रहा है वो। जी। तो क्या लगता है आपको, अगर दोनों टीमों को वेटेज के हिसाब से किसको एज देते हैं आप, किसको ऊपर रखते हैं? देखिए मैं इस बार तो वेटेज आरसीबी को दूंगा, भले ही कोलकाता चैंपियन है, बट जो बैलेंस मैं दोनों टीमों का देख रहा था, और आपसे बात करते करते मेरे जहन में और चल रहा था कि यार कहाँ पे बैलेंस किसका ज़्यादा अच्छा है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे लग रहा है थोड़ा सा एज है आरसीबी के पास, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है पेस बॉलिंग में खासतौर से अगर आप देखें तो भुवनेश्वर कुमार उनके पास हैं, फिर यश दयाल उनके पास हैं, और उनके पास जो स्पिनर्स आए हैं वो मतलब T20 फॉर्मेट में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अगर आप केकेआर देखें, देखिए हमेशा मैच गेंदबाज जिताते हैं, तो आप मानेंगे आपके पास अच्छे गेंदबाज हैं तो आप लो स्कोर भी डिफेंड कर लेंगे, या बड़े स्कोर बन रहे हैं तो आप इसको रोक सकते हैं। केकेआर के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वरुण चक्रवर्ती के अलावा जो बाकी बॉलिंग दिख रही है वो मज़ा नहीं आ रहा उसमें, जी। तो ये एक बड़ा फैक्टर तो होने वाला है। आखिर में हम आपको बता दें कि शानदार आगाज होने जा रहा है, श्रेया घोषाल परफॉर्म करने हाँ, वाली हैं, दिशा हमारी पाटनी फेवरेट रहेंगी हमारी फेवरेट जी, और करण औजला जी। परफॉर्म करने वाले। लेकिन एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, मौसम। वो है मौसम। 80% बारिश, कि वो चक्रवाती तूफान सा कुछ चलेगा और वो उसका असर ईडन गार्डन्स पे पड़ सकता है, तो वो निराशा भी हो सकती है हाँ, कहीं ना कहीं। मिनिमम 5 ओवर का मैच आप खेल सकते हैं रिजल्ट के लिए। तो आस कहते हैं ना बना के रखनी चाहिए। और देखिए सब कोलकाता के जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं, मुझे लग रहा है जितनी नॉलेज कोलकाता के फैंस को किसी को नहीं होती इंडिया में, तो वो उनको पता है कि मिनिमम ओवर्स के मैचेस हो सकते हैं। बाकी उसमें तो बस है नहीं, अगर अब छाता लगा के क्रिकेट हो नहीं सकती है कि छाता लेके आप खेले होइए वही जो जो राम रची रची रखा। राखा। तो कल शानदार आगाज होने वाला है शाम 7:30 बजे कोलकाता का ईडन गार्डन्स, और खचाखच दर्शकों से भरा हुआ, और दो टीमें आमने सामने होंगी। डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर और आरसीबी के साथ उनका मुकाबला होने जा रहा है, रजत पाटीदार वर्सेस अजिंक्य रहाणे। तो दिलचस्प होगा मुकाबला, उसका इंतजार करेंगे। अभी फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच राजीव।